हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो 12th के सिलेबस में मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मैंने आपको कल टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें मैंने सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन्स जितने भी आते हैं उन सब का मैंने डायग्राम में वो आपको समझा दिया था। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम आज से हर एक ऑर्गन को स्टडी करेंगे। तो हर एक ऑर्गन को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, इसका श्वसन पथ क्या है। तो श्वसन पथ में बात करें तो हमारे जो सबसे पहले आज जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा नोज एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब मैंने आपको बताया था आकारिकी, जिसको हम लोग नोज के अंदर की जो आकारिकी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे नोज एनाटॉमी। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रैक्ट बना रखा है, एक पथ बना रखा है जिसके थ्रू ऑक्सीजन है वो लंग्स तक पहुँचती है और CO2 है वो वापस नोज तक पहुँचती है। तो एक्सटर्नल लेयर्स नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर्स देन फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्री। हो सके तो आप जो कल हम लोगों ने डायग्राम बनाया था वो आप सामने निकाल के बैठ जाइए, ताकि आपको हर एक चीज़ है, हर एक पाथ है वो अच्छे से समझ में आ जाए। जिसमें हम लोग आज ही जो 3 चैम्बर्स हैं, ठीक है, इन तीनों की स्टडी है वो आज हम लोग इस नोज एनाटॉमी में करेंगे। नोज की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और नोज की इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को देखते हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग स्टडी करेंगे। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है नोज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोज लिखा हुआ दिख रहा है। नोज क्या है? विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग पूरा का पूरा हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखते हैं, उसमें सिर्फ नोज ही है वो क्या है हमारा विजिबल पार्ट है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारे क्या रहेंगे, हमें इनविजिबल रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मैंने नोज की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताई है और यहाँ पे मैंने नोज की इंटरनल स्ट्रक्चर बताई है। तो यहाँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के थोड़ा फनी फील हो रहा होगा, हंसना मत, ठीक है। अब ये तो नोज है, तो नोज हमारे है ना यहाँ जस्ट अपर लिप के ऊपर की साइड में पाया जाता है, ठीक है। और बना हुआ किसके थ्रू होगा, तो हमारा ये वाला जो एरिया रहेगा, इससे नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं आपको बोन्स का पढ़ाऊंगी, ताकि आपको बोन्स है वो अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सी बोन है, वहाँ पे कौन सा ऑर्गन है वो अटैच है या है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ऊपर वाली साइड में लिखा है फ्रंटल बोन। तो हमारा ये जो फ्रंट पोर्शन होता है, तो यहाँ पे होती है फ्रंटल बोन, जो हमारे यहाँ ऊपर क्रेनियल बोन्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फ्रंटल बोन से इसकी क्या होती है, रूट शुरू होती है यहाँ से, ठीक है। आईब्रो के जस्ट बीच में से इसकी रूट शुरू होगी एंड देन आईब्रोज के नीचे यहाँ पे ब्रिज स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग जो बोन के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उस टाइम नाक की स्ट्रक्चर देखेंगे, तो नाक है, नाक की नोज टिप होती है, वो क्या है हिल सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी कार्टिलेज की बनी हुई है। और जो यहाँ से ऊपर का नोज है, ये ऊपर का नोज है, ये किसका बना हुआ है, नेजल बोन का, जो कैसा रहेगा, हार्ड पोर्शन रहेगा। उसके बाद में हम ये पूरी के पूरी है ना नोज की लेंथ की बात करें, तो पूरी की पूरी नोज लेंथ को बोलते हैं डोर्सल नोजी, ठीक है। अब यहाँ पे नोस्ट्रल रहेंगे, ठीक है। हमारे 2 नासा छिद्र प्रेजेंट होते हैं, तो ये दोनों नासा छिद्र हो गए और ये जो भाग यहाँ से ऊपर उठा हुआ है इसको बोलते हैं एपिक्स। अब यहाँ से ये जो पोर्शन है, जो हल्की सी स्किन का घुमावदार होता है अंदर की तरफ, मतलब स्किन है वो हमारी जो चेहरे पे चल रही है, उसी से क्या होगा, हल्के से अंदर की साइड में फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलेंगे एलाई कार्टिलेजेस, मतलब कार्टिलेजनस की बनी हुई है ये। तो यहाँ पे इन दोनों को बोल दिया। और यदि सिंगुलर में बात करें तो उसको कहेंगे एला, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करें कि अपर लिप के जस्ट ऊपर वाली साइड में पाई जा रही है, और नोज का जो मिड पोर्शन है और लिप्स का जो मिड पोर्शन रहेगा वो इस टाइप से यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ गया हुआ होता है, और ये यहाँ से अपने को सेपरेट शो भी करता है, इसको बोलते हैं फिल्ट्रम। ये हो गया अपर लिप। तो इस टाइप से ये तो हो गई हमारी नोज की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें नोज है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, हमारा नोज है, ठीक है। तो नोज में यहाँ पे जो मैंने यहाँ इस एरिया से यहाँ तक, ये क्या है, नोज। अब नोज में यहाँ पे ये है नेजल बोन। अब इसमें आप इन 4 टाइप के बोन्स पढ़ेंगे, प्री मैक्सिलरी बोन, नेजल बोन, मैक्सिला बोन और इथमोइड बोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है नेजल बोन, ठीक है,
ये यहाँ ऊपर वाली साइड में जो मैंने आपको यहाँ बताया, इस एरिया तक सेपरेट की हुई है, दिखाई दे रही है सबको। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ वाला जो एरिया, यहाँ पे क्या है, नोस्ट्रल, जो बाह्य नासा मार्ग कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे है कि नाक अंदर जाके नेजल कैविटी में खुलता है, ठीक है, नेजल चैम्बर बोल लो, नेजल कैविटी बोल लो। और जो ये यहाँ नीचे वाली साइड में माउथ बन रखा है, ये माउथ आगे जाके किस में खुलता है, ओरल कैविटी में, माउथ कैविटी बोल लो चाहे ओरल कैविटी बोल लो। अब हमें ध्यान है कि ये नीचे वाली साइड में माउथ कैविटी हो गई और ये नीचे ऊपर की साइड में नेजल कैविटी होगी। तो ओरल कैविटी में हमें यहाँ पे टिथ दिखाई दे रहे हैं और ये टंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पे नेजल चैम्बर और ओरल कैविटी, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इनमें बीच में क्या पाया जाता है, तालू। क्या पाया जाता है, हार्ट पैलेट तालू पाया जाता है। तालू क्या करता है, इन दोनों चैम्बर्स को क्या कर रहा है, सेपरेट करने का काम करता है। तालू भी दो प्रकार के होते हैं, कठोर और कोमल, हार्ड एंड सॉफ्ट। तो यहाँ पे जो हार्ड पैलेट है वो आगे की साइड में, आप चाहें तो टंग लगा के फील कर सकते हैं कि स्टार्टिंग का जो पैलेट वाला पोर्शन रहेगा वो हार्ड रहेगा, एंड जो लास्ट तक अंदर जब टॉन्सिल वाले पोर्शन तक पहुंचने लग जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉफ्ट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। अब ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो हमारा पैलेट वाला है, ये हार्ड हो गया और ये सॉफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसके जस्ट इसी का जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, यूवुला। यूवुला वर्ड है जो क्या करेगा, यहाँ से इस पोर्शन में जिस टाइम हम लोग खाना खा रहे हैं, ये माउथ वाला पोर्शन है, जिस टाइम हम लोग खाना खा रहे हैं उस टाइम ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ बंद हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ बंद होने से हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो नाक में नहीं जाएगा, तो यहाँ से ये सेपरेट करने के लिए ये व्यूला प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, यहाँ पे नोज है, नोज 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 भाग में डिवाइड होता है। जो सबसे पहला है वो क्या है, वेस्टिब्यूल। सबसे पहला भाग है वो क्या है, वेस्टिब्यूल। जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था ना कि यहाँ से स्किन है वो अंदर की साइड में हल्की सी क्या होती है, फोल्डेड होती है। अब ये जो फोल्डेड स्किन हो जाएगी वो क्या है, वेस्टिब्यूल। हिंदी में इसको प्रघानीय भाग कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि यहीं पे तो सारे के सारे सीबीएसएस या जो तेलीय ग्रंथि जिसको बोलते हैं, सीबीएसएस ग्रंथि और रोम है वो प्रेजेंट होते हैं। जो बाहर से आने वाले कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो गए जैसे बैक्टीरियाज वगैरह या मिट्टी धूल के कण है, तो वो हमें म्यूकस के थ्रू वापस क्या कर देते हैं, नाक से बाहर हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको हार्म पहुंचाने से बचाने के लिए यहाँ वेस्टिब्यूल वाले पोर्शन पे ही पाए जाएंगे। समझ में आ गया। उसके बाद में जो सेकंड होता है वो होता है हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी पार्ट। तो रेस्पिरेटरी पार्ट है, रेस्पिरेटरी पार्ट है वो मोस्टली बोन्स का बना हुआ होगा, ठीक है। तो बोन्स में यहाँ पे मैं बात करूँ कि बोन्स में यहाँ ये वाले जो पोर्शन दिख रहे हैं, 3 पोर्शन दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं टर्बाइनल्स, जो बोन्स को सेपरेट करने का काम करेंगे। तो ऊपर वाली साइड में मैंने कहा कि जो सुपीरियर और मिडल है ये दोनों को बोलते हैं पोर्शन ऑफ इथिमोइड बोन्स। तो इनको इथिमोइड टर्मिनल्स में बोल सकते हैं। और जो इंफीरियर है, तो इंफीरियर में मैंने यहाँ पे आगे की साइड में आपको बताया था मैक्सिला बोन्स पाई जाती है। तो मैक्सिला बोन के कारण इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी टर्बाइनल बोल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जस्ट ऊपर वाली साइड में पाया जाता है ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी होता है घ्राण मार्ग। अब यहीं पे ना हम लोग क्या बना दें, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, जो हमें स्मेल का ज्ञान करवाने का काम, जो सूंघने का हमें ज्ञान करवाएगी। तो ये सारी की सारी कहाँ जाएगी फिर, ब्रेन पोर्शन में। तो इस टाइप से ये तो हमारी नेजल कैविटी के 3 पार्ट हो गए, वर्टिब्रल, रेस्पिरेटरी पार्ट और ये ऑल्फैक्टरी पार्ट। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पे ये आगे जाके गले में खुलती है, ठीक है। और गले में मैंने आपको अभी जो ट्रैक्ट बना रखा था उसमें था कि नेजल के जस्ट बाद में आता है फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बारे में मैंने कल आपको बताया कि फेरिंग्स में ओरोफेरिंग्स और नेजल फेरिंग्स, मीन्स कि जो फेरिंग्स पोर्शन है, तो फेरिंग्स पोर्शन विंड पाइप के लिए और फूड पाइप के लिए, दोनों के लिए क्या है, कॉमन पाथवे है, ठीक है, जिसमें से खाना भी जा रहा है, जिसमें से सांस भी अंदर जा रही है, ऑक्सीजन भी अंदर जा रही है। तो ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये वाला एरिया, तो ये क्या है,
फेरिंग्स वाला रीजन है। तो ये वाला मैंने पार्ट यहाँ सॉफ्ट पैलेट का बता दिया। उसके जस्ट नीचे वाली साइड में यहाँ पे क्या पाया जाता है, टॉन्सिल्स पाए जाते हैं हमारे गले पे। उसके जस्ट नीचे वाली साइड में यहाँ पे ये पोर्शन रहेगा वो फेरिंग्स का रहेगा। ये मैंने यहाँ पे जो बना रखा है वो क्या है, टंग, जो हमारी जिह्वा होती है। उसके बाद में यहाँ पे जो बोन है वो कौन सी है, मैंडिबल बोन, जो मूवेबल होती है। और फेशियल बोन में कोई भी बोन है वो मूवेबल नहीं है, लेकिन मैंडिबल जिसके कारण हम लोग इजीली बोल सकते हैं, ये मैंडिबल और ये हायोइड बोन। ठीक है, तो ये बोन्स वाला चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी। तो ये जो हायोइड बोन होती है, हायोइड बोन एक ऐसी बोन है जो किसी अन्य बोन से नहीं जुड़ी हुई होती और कहाँ पाई जाती है, जीभ के जस्ट नीचे वाली साइड में पाई जाती है। उसके बाद में हम लोग जो फेरिंग्स की बात कर रहे हैं, फेरिंग्स का मैं एक टॉपिक आपको वापस समझा दूंगी। तो फेरिंग्स में यहाँ पे ओरा फेरिंग्स हो गया, लैरिंगो फेरिंग्स हो गया और नेजो फेरिंग्स हो गया। ठीक है, नीचे वाली साइड में लैरिंग्स पाया जाता है, तो नीचे वाली साइड का जो फेरिंग्स होगा उसको क्या कहेंगे, लैरिंगो फेरिंग्स। यहाँ पे जो माउथ वाला रहेगा उसको ओरा फेरिंग्स, और यहाँ पे जो नेजल वाला रहेगा उसको नेजो फेरिंग्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक छिद्रनुमा भाग बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से एक ट्यूब ऊपर साइड से, ऊपर क्या पाया जा रहा है, कान पाया जा रहा है। अब कान के अंदर जो ईयर ड्रम होता है, ठीक है, जो कर्णपट होता है, उसके पास से एक यूस्टेकियन ट्यूब है जो आके कहाँ खुलती है, गले में आके खुलती है। तो जो कान का संपर्क है वो भी गले से फेरिंग्स के थ्रू ही होता है, उसको बोलते क्या है, यूस्टेकियन ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टॉन्सिल्स बता दिए और ये जो फेरिंग्स है। अब फेरिंग्स के जो दो पोर्शन हो रहे हैं, यहाँ पे सबको दिख रहा है दो पोर्शन, इन दोनों पोर्शन में ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड वाला पोर्शन है जो, ठीक है, ये वाला पोर्शन है वो आगे जाके ट्रेकिया में खुलेगा। और इसके जस्ट पीछे वाला पोर्शन है वो क्या है, ओसोफेगस। ओसोफेगस होता है वो ग्रसिका होती है जो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे यूजफुल रहेगी। और इसी के आगे मैंने आपको जैसे कल बताया था ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया पे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो इसको कवर नहीं करते, इसलिए उसको रिंग शेप्ड अभी छल्ले नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आप इस टाइप से ये ध्यान में रखना। और ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ये क्या है, एपिग्लोटिस, जो फूड को इधर जाने से क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। तो इस टाइप से हमारी ये नोज एनाटॉमी है वो आज कंप्लीट हो जाती है। अब हमें ध्यान में कि नोज एनाटॉमी पढ़ने के बाद में नोज से नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, फेरिंग्स, और उससे जस्ट नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, लैरिंग्स। तो यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चल रहे हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आगे जाके किस में खुल जाएगा, ट्रैकिया में। थैंक यू, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए।